तो फ्रेंड्स, ये 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर एवं ऑथर्स के नाम को याद रखने के लिए ट्रिक का सेकंड वीडियो है। मैंने पार्ट 1 में प्रोज सेक्शन को ट्रिक के साथ कवर किया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या यहाँ आई बटन पे दे दिया है, आप जाकर वो ज़रूर देखें। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 8 से 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर है जॉन डॉन। तो इसको देखिए, ये भी बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव, आपको इसको याद रखिए, स्वीटेस्ट लव। और इसमें तो स्वीटेस्ट लव, और ये मान लीजिए जॉन, जॉन क्या है, इसको जॉन अब्राहम मान लीजिए, जॉन अब्राहम। और डॉन मतलब होना, जो ये आप ये डॉन बोलते हैं, डॉन होना। तो यानी जो जॉन अब्राहम को स्वीटेस्ट लव यानी स्वीटेस्ट प्यार हो गया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जॉन अब्राहम को स्वीटेस्ट लव हो गया, यानी प्यार हो गया स्वीटेस्ट। तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। तो देखिए व्हिटमैन को आप क्या कर लीजिए, व्हाइट मैन, इसको आप व्हाइट मैन कर लीजिए, यानी सफ़ेद आदमी। तो आप इसको देखिए, ये भी बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, व्हिटमैन। तो जब इसको आप याद रखें कि हम रात में कहीं जा रहे थे तो हमको रास्ते में सफ़ेद साड़ी देखते हैं ना, जिसको सफ़ेद साड़ी कोई पहन के खड़ी है, कोई औरत, तो उसको हम देख के डर गए। सफ़ेद कपड़े में कोई खड़ा था, उसको जिसको हम देख कर के डर गए, तो हम क्या करने लगे, सॉन्ग यानी कोई गीत गाने लगे। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ने से डर नहीं लगता है, तो हम वहीं करने लगे। जब देखें सफ़ेद कपड़े में किसी को तो हमें डर लगा, तो हम सॉन्ग गाने लगे, गीत गाने लगे। तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, व्हिटमैन सॉन्ग गाने लगे, सफ़ेद आदमी को देखकर सॉन्ग गाने लगे, गीत गाने लगे। तो अगला है इसी तरह, आप इसको बार बार अपने से अब इसको अपने से अब बार बार इसको प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसको देखिए, इसको आपको याद रखना है कि वुडन लिखा है ऑडेन, तो इसको आप वुड कर लीजिए, वुड मान लीजिए। क्या है, वुड यानी लकड़ी है, ये क्या है, लकड़ी में मतलब डंडा है। तो फॉलिंग फास्ट, WH होम, इसको होमवर्क, WH यानी हम होमवर्क को क्या HW करते थे, होमवर्क को लिखते हैं HW, लेकिन ये WH है, तो इसको होमवर्क मान लीजिए। तो जब हमने होमवर्क नहीं किया तो हमारे टीचर जो शिक्षक है वो हमें मारने लगे ज़ोर से। फॉलिंग फास्ट, ज़ोर से मारने लगे, किससे, वुडन यानी वुड यानी लकड़ी से, यानी छड़ी से। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फॉलिंग फास्ट यानी मारने लगे, तो किससे, वुड से यानी लकड़ी से। तो फॉलिंग फास्ट वुड, इतना याद रखिएगा तो आपको सब याद रखेगा। अब क्यों मारे, क्योंकि हम होमवर्क नहीं किए थे। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह टू ऑटम, तो इसको आपको किस तरह से याद रखना है, टू ऑटम को जॉन किट्स। देखिए ऑटम मीन्स आपको, इसका मतलब हिंदी होता है पतझड़, जो होता है मौसम होता है पतझड़। तो इसमें पतझड़, तो जब पतझड़ हुआ तो क्या हुआ, पतझड़ होने के बाद पत्ते गिरे सब और वो सड़ गए, वो पत्ते सड़े
और सड़ने के बाद क्या हुआ, उसमें कीट आ गए, कीट लग गए, यानी कीड़े मकोड़े उसमें लग गए। सड़ने के बाद उसमें पतझड़, सड़ने के बाद कीट उसमें लग गए। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। या एक और इसको आप याद रखना, आत्मा। आत्मा जो है इसको आप याद रखिए, आत्मा। आत्मा जो है कीट, यानी बहुत ही कीट, छोटे, बहुत ही छोटा है, जिसको हम नहीं देख सकते। कीट यानी कीड़े की जैसा है, मतलब बहुत छोटा है। आत्मा जो है बहुत छोटा है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। चलिए, जैसे ही याद रखिए आपको। चलिए अगला है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ, तो इसको आपको याद रखना है। एपिटाफ में पिता, यहाँ पे पिता है, पिता, जिसके पिता है, आप इसको मान लीजिए पिता। और ये क्या, वाल्टर डेला मेयर। तो मान लीजिए ये क्या है, मारे, मारे, पिता मारे। इसको मान लीजिए वाटर है, ये क्या है, वाटर। और ये मान लीजिए डेला, शायद आप लोग मान लीजिए डेला मारे वाटर में। वाटर में डेला, एक डेला हम लोग बोलते हैं, डेला एक कंकड़। मान लीजिए वाटर में पत्थर मार रहे हैं कौन, पिताजी। जो पिताजी है वो वाटर में, मतलब नदी, कहीं बैठ करके नदी के किनारे, और नदी में यानी वाटर में कुछ पत्थर, जो पत्थर होते हैं वो मतलब मार रहे हैं। तो इसको आपको ऐसे याद रख लेना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है दी सोल्जर। दी सोल्जर, तो सोल्जर जिसके राइटर हैं रॉबर्ट ब्रूक। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें से ब्रो, ब्रो याद रखिए। ब्रो मतलब भाई, क्योंकि ये आजकल बहुत यूज हो रहा है ब्रो। तो इसको आपको ब्रो से याद रखिए क्या है। तो इसको, मेरा भाई जो है वो क्या है, एक सोल्जर है। मेरा भाई क्या है, सोल्जर है, जो क्या करता है, रुपए कमाता है, रुपए, इसको रुपट को रुपए। तो आपको ब्रो से ही हो जाएगा, मेरा भाई क्या है, सोल्जर है। और आगे भी इसका देखना है तो रुपए कमाता है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। तो ये सब फनी फनी बातें हैं, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इस तरह से आपको याद करना है, रखना है, ताकि आपको याद रहे हमेशा। और आप वैसे याद रखेंगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि फ़नी चीज़ें हमारे माइंड में बहुत जल्दी सेट होती है। तो चलिए अगला देखते हैं, मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट। तो मेकाभिटी जो है एक कैट की कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो है, तो इसको याद एकदम सिंपली याद रख सकते हैं, टी.एस. इलियट, ठीक है। तो जो कैट है इसको याद है, इलिट, प्लट जैसे होता है ना, प्लट, ओके ना, प्लट। कैट क्या हो गई, पलट गई, कैट क्या हो गई, पलट गई। तो टी.एस. इलियट। तो इलियट को अगर टी.एस. को भी याद रखना है तो कैसे, देखिए टी.एस. पहले आता है एस, बाद में आता है टी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले टी है तब एस है। तो यानी क्या हो गया, एस टी जो है आपका इलिट गया, यानी पलट गया। तो इसको टी.एस. पलट गया, इलिट गया। और तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, बिल्ली पलट गई। और आगे वाला भी देखना है तो इसको एस टी जो है पलट गया, टी.एस. हो गया। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। अगला है फायर हिम। फायर मीन्स, तो ये भी सिंपली आपको याद रहेगा, फायर मीन्स, फायर मीन्स मतलब आग, ओके। और ये दारू वाला, तो इसको आपको इस तरह से याद रखना है कि जो, जब बिहार में दारू बंद हुआ है, यानी बिहार में दारू बंद है, तो इससे क्या हुए हैं, जो दारू वाले हैं, दारू वाले वो फायर हो गए हैं, यानी गुस्से में है, फायर हैं, ओके। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जो दारू वाले हैं वो फायर हो गए हैं दारू बंद होने से, शराब बंद होने से। या इसको एक तरह से और याद रख सकते हैं कि जब दारू वाला, हम जैसे याद किए थे, मतलब जैसे दारू वाला है वो, मतलब इसने अपने नशे में भूत है कि वो उसको मतलब फायर, फायर मतलब फायर में जैसे आग लगी है,
तो दारू वाला इतना नशे में है कि उसको पानी डालने की जगह पे वो क्या डाल रहा है उसमें, दारू, यानी उसमें शराब डाल रहा है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो शराबी है, दारू वाला है, वो फायर यानी आग को बुझाने के लिए वाटर की जगह दारू डाल रहा है। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, फायर दारू, फायर आग और शराब, आग में शराब डाल रहा था दारू वाला। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। और नेक्स्ट है स्नैक, स्नैक DH लॉरेंस। तो इसको आपको याद रखना है लॉ, लॉ में क्या था, लॉ यानी नियम कानून। और DH को आप याद रखिए डीजे जो बजता है, डीजे याद रखिए। और स्नेक जो है डीजे बजने पर क्या हुआ, नाचने लगा। ओके, स्नेक जो है सांप, डीजे बजने पर अलग बीन जो होता है उस पर बीन बजने पर नाचते हैं सांप। बट यहाँ पर आपको याद रखना है डीजे बजने पर सांप नाचने लगा। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मतलब कि जो डीजे है, डीजे को मतलब बजाने के लिए कुछ नियम कानून होना चाहिए जिससे सांप न नाचे। तो इसलिए आप धीरे धीरे बजाइए जिससे सांप न नाचे, यानी इसको कोई दिक्कत ना हो, ये न नाचे। तो इसके लिए नियम होना चाहिए डीजे बजाने के लिए। तो अब नेक्स्ट और लास्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि ग्रैंड मदर यानी जो मेरी दादी है वो बहुत ही कमाल की है। क्या है, कमला दास को कमाल, मेरी दादी बड़े कमाल की है। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। तो गाइज इस तरह से आपको सभी चीज़ों को बार बार आप अपने से बनाइए, अपने लाइफ से जुड़िए, किसी स्टोरी पर बैठाइए और इसको हमें ऐसे ही याद रखिए। तो ऐसे करने से आपको जो पेपर में 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो नहीं छूट पाएंगे। और इसी कंटेंट से ऑब्जेक्टिव में भी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस 1-2 आते हैं। तो अगर उसको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ एकदम ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। जैसे देखिए ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब ट्रिक है, ये टोटल ये आपको ये सब ट्रिक है। ये अगर आपको हम वीडियो में अगर बता देंगे तो आपको इससे भी 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे वो भी नहीं छूटेंगे। तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स आई होप कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके यूजफुल रहा होगा। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।